मंदौ पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सरचाप धर। बोलो रामचंद्र भगवान की जानकी मात की लक्ष्मण लाल की उमापति महादेव की गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की श्री हनुमंत लाल की श्री राधा कांत देव की जगन्नाथ महाप्रभु की श्रीमन गौरांग महाप्रभु की श्री गुरुदेव भगवान की जय जय श्री सीताराम। श्री सीताराम भगवान कर अहेतु की कृपा करुणा श्री हनुमान जी महाराज को कृपारु श्री राधा कांतों को चरण उपस्थित है कि भगवान श्री राघव भगवान श्री राम कर अति मधुरमय कथा श्रवण करियर सौभाग्य आमको प्राप्त होची। विगत प्रसंग आम श्रवण कले भगवान श्री राम अयोध्या छाड़ी की तमसा नदी पार करिकी गंगा तटरे श्रृंगवेरपुर नामक सबर मानकर ग्राम रे पड़ीथिले पहुंचिले। जो ग्राम रो राजा सबर राजा निषाद राज गुह तत्र राजा गुह नाम रामस्य आत्मसम सखा निषाद जात्यो बलवान् अश्वतिश्चेति विश्वतः। तत्र राजा गुह नाम श्रृंगवेरपुर राजा गुह रामस्य आत्मसम सखा श्री राम कर अति आत्मीय सखा बाल सखा प्राण सखा भगवान को बहुत स्वागत कले। कंद मूल फल आदि आनी की भगवान को अर्पण कले। बहुत निवेदन कले कि हे राघव हे नाथ हे राम आमे आपणकर दास आपण आमर स्वामी वयम प्रेष्य भवान भरता। प्रभु आमे आपणकर दास अब आपण आमर स्वामी ये राज्य भी आपण कर आपण को कृपारु मु याकू सेवा करुची मु सेवक ये भाव जार आसी जाए ताकू जीवन रे केवे दुख हुए नहीं। दुख तो तेवे हुए जेबे निज को स्वामी बोली मनुष्य भाविनी घर हो कि आश्रम हो कि जो जगार भी हो स्वामी होचंती भगवान आमे होचु सेवक। एवे से फैक्ट्री हो कि दुकान हो कि घर हो मालिक को चिंता हुए कि नौकर को चिंता हुए घरे चाउल सरला डाली सरला तेल सरला इलेक्ट्रिक बिल दिया हो ये बिल दिया हो ये चिंता कहा को हुए घर स्वामी को हुए और नौकर माने आनंद रे तांकर दरमा मिलला खाइले पीले आनंद कले। तो मालिक हेले चिंता हुए सेवक हेले चिंता हुए नहीं। तेणु साधकर भाव थाए मैं सेवक सचराचर स्वामी भगवंत भगवान होचंती स्वामी ए ग्रहर स्वामी मध्य भगवान आमको सेवा देचंती। तो निषाद राज कहंती प्रभु वयम प्रेष्य भवान भरता आमे दास आपण होचंती स्वामी। तेणु प्रभु कृपा करिय पुरधारी पाऊ थापिय जनु सब लोग सिहाऊ।
प्रभु आपण कृपा करी कि ए स्थान रे ही निवास करंतु, ए नगर भीतर को कृपा करी कि चरण रखंतु। आ 14 वर्ष आपण श्रृंगवेरपुर रे ही निवास करंतु। भगवान कहिले सखा बनवासी व्रत धारण करिछि, आ बनवासी केवे कोनोसी नगर भितरे प्रवेश करिवो नाही, तेणु मु नगर भितरे रही परिबिनी। गाँ बाहर गोटे शीशम गछ थिला, शिशु गछ, से शीशम गछ तले बेदी रे भगवान को विश्राम करिवार व्यवस्था करागला। कंद मूल फल जहा निषाद गुह भगवान को अर्पण कले। सुमंत्र माता जानकी लक्ष्मण ताकू ग्रहण कले। अकंद मूल फल खाई की शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। भगवान श्री राम शयन करंती और लक्ष्मण भगवान को चरण सेवा करंती। से समय भगवान को विश्राम करवा देखी कि खाली कुशा बिछाई, कुशा बुच्च तो कुश सुखिला घास, और से सुखिला घास उपरे श्री सीताराम शयन करचंती। निषाद राज गुह देखी कि बहुत व्याकुल हो गले। अब एकांत जाई गोटे गछ मूले बहुत रोदन कले कि हे विधाता, यही माने ए दुख भोगीवार योग्य। जो श्री राम चक्रवर्ती महाराज दशरथ कर ज्येष्ठ पुत्र, अयोध्यार युवराज, काली जहा को राजपद सिंहासन प्राप्त हबार थिला, से सुकुमार श्री राम से रघुनाथ एक कुशार शैया उपरे सोईचंती। हाथ को तकिया करिकी प्रभु सोईचंती। मखमली गद्दा उपरे जो मानक निद लागु नथिला, दास दासी सेवा रे छिड़ा होइथिले, आलट चामर पड़ुथुला। से प्रभु एक गछ तले ए पत्थर उपरे एक कुश उपरे सोईचंती। और सर्वोपरि श्री जानकी वैदेही माता सीता, पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सुरेश सखा रघुराव। जहांकर पिता विदेह राज जनक और जहांकर ससुर देवराज स्वर्गाधिपति इंद्र मित्र महाराज दशरथ, जहांकर सहयोग पाई देवता माने भी आसंती। जल दरकार पड़े कि महाराज युद्ध आरंभ हो गला, आपण चलंतु के सहयोग करिवे। और स्वयं श्री राम जहांकर पति से वैदेही सोवत मही विधि वामना के ही। से माता सीता सोवत मही ए पृथ्वी उपरे खाली कुशा उपरे सोईचंती। ये विधाता एते निष्ठुर ही गला, बार बार रोदन करंती, बार बार रोदन करंती। लक्ष्मण भगवान कर चरण सेवा कले। भगवान जेबे टिकी निद गले, प्रभु सोइले। सोइला परे लक्ष्मण टिके उठिकी वीरासन रे बसिले, धनुष बाण धरिकी पाखरे। और जेतले देखिले निषाद गुह गछ तले छिड़ा होइकी कांदुछंती, तांकर कपड़ा रे बार बार लुह पोछुचंती। श्री राम को बार बार अनेकी व्याकुल होचंती। तो लक्ष्मण धनुष बाण को सेठी थोई देकी टिके गुहंक पाखो गले और कहले, हे मित्र, हे निषाद राज, ये एकांत रे छिड़ा ही कि कहीं कांदुच, कौ दुख हैला, कौ कारण रो कांदुच। निषाद राज गुह कहंती, हे लक्ष्मण भैया, सिया रघुवीर की कानन जो
कर्म प्रधान सत्य कहलो। हे लक्ष्मण भैया, सिय रघुवीर की कानन जोगो श्री राम माता जानकी कौन ए बन को आसिया पे योग्य। अब बन को आसिकी ए कर्कश कठोर पाषाण रो शिला उपरे खाली कुसा बिछे की सोईचंती। निश्चित ही लोक ठीक कहंती, विधाता जेते बेले बाम ही जाए माने भाग्य जेते बेले बिगड़ी जाए, भाग्य परिवर्तित ही जाए, से समय बड़ बड़ चक्रवर्ती सम्राट को भी बहुत भयंकर दिन देखिया को पड़े। कर्म प्रधान सत्य कहलो। मनुष्य कर्म प्रधान ही था लक्ष्मण भैया। मनुष्य जेमती कर्म करे ताकू सेमती भोगिया को पड़े। किंतु श्री राम तो जीवन रे एभली कर्म करी नहंती, माता सीता तो एभली कौन सी कर्म करी नहंती जार दुष्परिणाम भोगिया पई ए बन को आसीबे। ना ना, ये कर्मर फल नुहे, ये सब माता कैकेयी पई होछि। निषाद राज माता कैकेयी को बहुत गाली दियंती। ए लक्ष्मण भैया, ये सब जहाँ भी हैला, ये श्री सीताराम जहाँ भी दुख भोगुचंती, ये सब रानी कैकेयी पई सब होइछि। कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनुकीन, जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। कैकेयी नंदिनी एक कैकेयी ही सब नाट लगे छी। ता पाई ही श्री रघुवीर और श्री जनक नंदिनी जो समय रे सुख भोगिया कथा, सुख अवसर दुख दीन, जो समय रे माने सुख भोगिया कथा, अयोध्यार राज सिंहासन रे बसिया कथा, अयोध्यार राज भोग को भोगिया कथा, से समय ई दुई जन को एते दुख भोगिया पड़िला। देखो, गुरुर लक्षण शिष्य भितरे आसे, देवतार लक्षण भक्त भितरे आसे, पितार लक्षण पुत्र भितरे आसे। जो देवता को आपण उपासना करिवे, जार बार बार चिंतन करिवे, से देवतार लक्षण आपण को भितरे निश्चित आसीबो। जो सद्गुरुंकर आश्रित ही कि आपण रहिवे, से सद्गुरुंकर स्वभाव लक्षण भी आपण के भीतर निश्चित आसीबो। आ पितार स्वभाव तो रक्त रे पुत्र पाकू धरोहर ही कि आसे। तो कैकेयी एवं कहा को गुरु करचंती, मंथरा को कि नहीं, मंथरा को गुरु करचंती। तो मंथरार लक्षण कैकेयी भितरे आसीबा कथा। गोस्वामी तुलसीदास जतले मंथरा को परिचय देले, कौन कही के परिचय देले? एक मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी केरे। यद्यपि मंथरा को कैकेयीर चेली बोली कहिचंती, उपाधि कौन देइचंती? एक मंथरा मंदमती, मंदमती कही कि मंथरा को उपाधि देइचंती। मंदमती माने जार बुद्धि बिगड़ी गलानी। एबे निषाद राज कैकेयी महारानी को उपाधि दउचंती, कौन कही कि कैकेयी नंदिनी मंदमती कठिन कुटिल पनकीन। हैला कि नहीं? गुरु रो उपाधि चेली को मिलला कि नहीं? मंथरा को मंदमती गोस्वामी तुलसीदास कही थिले, और कैकेयी को निषाद राज कहती कैकेयी नंदिनी मंदमती। तो माने पक्का गुरु चेली ठीक उपाधि पाइले। और ये कैकेयी पाई ही श्री राम को दुख भोगिया पे पड़िला। भयो विषाद निषाद ही भारी, राम सिया मही शयन निहारी। श्री सीताराम को भूमि रे सोईबा देखी कि निषाद को बहुत दुख हैला। देखो, जेबे
हम ना तो निश्चित ही कौन सी जागृत पुरुष पाक जीवा कथा और जागृत पुरुष ही ज्ञान देकी मोह निशारू मोह निद्रारू जागृत करे थाए और एबे जागृत ही किए बसचंती श्री लक्ष्मण लाल बसचंती। ये गुरु तत्व है, बिना लक्ष्मण का कृपा श्री राम का कृपा प्राप्त हव नहीं, बिना बलराम का कृपा श्री कृष्ण का कृपा प्राप्त हव नहीं, और बिना श्री नित्यानंद प्रभु का कृपा श्रीमन गौरांग महाप्रभु का कृपा प्राप्त हव नहीं। जे निताई सही लक्ष्मण सही बलराम। तो निषाद राज गुह को दुखी देखी कि उपदेश लक्ष्मण दियंती, भगवान उपदेश दियंती नहीं। देखो निषाद कर प्रसंग जदि श्री राम गोटे भी उपदेश देते निषाद को कौन सी उपदेश दे नहंती, कारण उपदेश देवार डिपार्टमेंट भगवान गुरु को देइचंती, महापुरुष संत को देइचंती, से उपदेश दियंती। लक्ष्मण निषाद राज को उपदेश दियंती। बोले लखना मधुरा मृदुबानी, बोले लखना मधुरा मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। ज्ञान वैराग्य अरे भक्ति रस को मिसे की उपदेश देले। देखो बढ़िया, खाली ज्ञान ज्ञान उपदेश देले भी काम बनी बनी। ज्ञान माने कौन? ये दुनिया मिथ्या, ये सारा संसार माया, ये ज्ञान रो उपदेश। और वैराग्य ये सुख वैभव को त्याग करो, एकांत रे जाई के हरि भजन करो, ये वैराग्य रो उपदेश। तो खाली ज्ञान और वैराग्य रो उपदेश देले काम बनी बनी, ता सहित भक्ति रस को मिसई की ताकू दवा को पड़िबो। आयुर्वेदिक मेडिसिन केमती दिया जाए? महासुदर्शन चूर्ण है, लक्ष्मी विलास चूर्ण आयुर्वेदिक डॉक्टर दे देवे आ कहबे गुटे चामच महुरे ताकू मिसई की चाटी दब तो काम करिवो, खाली चूरन काम करिवो नहीं। तो ज्ञान वैराग्य यदि खाली चूरन हुए तो भक्ति रस ये मधु समान, ये घी समान। भक्ति रस रूपी मधु घीरे ज्ञान वैराग्य को मिसई की चाटी लही से ज्ञान वैराग्य भितरे तिष्ठिव। तेणु ज्ञान विराग भगति रस सानी। उपदेश दियंती लक्ष्मण कहले हे निषाद, आपण श्री राम को सामान्य मनुष्य बोली भावुचंती कि कर्म हेतु श्री राम ए दुख भोगुचंती। अब माता कैकेयी को दोष दौचंती कि माता कैकेयी पाई श्री राम दुख भोगिले। किंतु हे निषाद राज, यदि कर्म उपदेश आपण सुनिया पई चाहंती तो कर्म सिद्धांत जिए करिब से भोगिब। राम स्वरूप कर्म कला अब फल स्वरूप भोगिला, ये संभव नुहे। राम स्वरूप कर्म करिछि माने राम स्वरूप ही भोगिब, फल स्वरूप ताकू भोगिब नहीं। काहू न कौ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। किए कहा को सुख दुख दिए नहीं, मनुष्य निज कर्मर फल ही भोगे। जने व्यक्ति आंब बगीचा को गला, आंब बगीचा को जाइकी आंब गछरे बढ़िया पाचिला आंब देखिला। किए देखिला? तार आखी देखिला। आखी आंब देखिला, किंतु आखी थोड़े ना आंब तोली पारिबो। किए तोलिबो? हाथ तोलिबो। तो आखी देखिला आंब, तोड़िला हाथ, हाथ तोड़िला, किंतु हाथ थोड़ी ना ताकू खाई पारिबो। किए खाइबो? खाइबो पाटी, जिह्वा तार रस नब।
आखि देखिला गोड़ चालिकी गला हाथ तोड़िला खाइला पाटी किंतु जो पाटी खाइला से भी ताको रखी पारला नहीं से भीतर को दे देला पेट को है ना। तो देखिला आखि गला गोड़ तोड़िला हाथ खाइला पाटी रखिला पेट आ जेतले माली देखिला माड़ खाइला किए पिठी माड़ खाइला। तो ये कर्म सिद्धांत बिगड़ी गला। ज्ञानी माने कहले जड़े कर्म कला और जड़े फल भोगिला ये ठीक नुहे। आखि देखिला आ फल भोगिला पिठी तो आउ टिके आकु जाओ जेतले पिठी रे प्रहार पड़िला कांदिला किए लुह बाहरला कोठू आखिरु बाहरला। तो जी आगे देखी थिला से ही फल भोगिला। तेणु हे निषाद काहू ना को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आपण माता कैकई को दोष दौचंती कि माता कैकई हेतु श्री राम वन को आसिले। ठीक विचार करो श्री राम को वनवास किए देला महाराज दशरथ वनवास देले। महाराज दशरथ को किए प्रेरणा कला कैकई प्रेरणा कला कैकई को किए प्रेरणा कला मंथरा प्रेरणा कला मंथरा को किए प्रेरणा कला देवता मानू को कहिबार सरस्वती मंथरा बुद्धि बिगाड़ी ले कि नहीं। आउ टिके आगु जाओ सरस्वती को किए प्रेरणा देला ये काम करिया पई। शारदा दारु नारी समस्वामी राम सूत्रधर अंतरयामी। शारदा सरस्वती दारु माने काठ सरस्वती सामान्य काठर स्त्री समान। सरस्वती रो कौन सी क्षमता नहीं। सरस्वती को भी जे क्रियमाण और चेतन प्रदान करंती राम सूत्रधर अंतरयामी। जेमती कठपुतली नृत्य करा जाए काष्ठपुतलिका से काठर पुतली ऊपर सूत्र सूता लगा ही थाए आउ से सूत्र को जणे धरी की नचौ थाए सेमती सरस्वती सामान्य काठर स्त्री पुतली और तार सूत्र को धरौचंती राम सूत्रधर अंतर्यामी। तो सरस्वती भितरे प्रेरणा देवा लोक होचंती श्री राम। तेणु सरस्वती को प्रेरणा देले श्री राम सरस्वती प्रेरणा देले मंथरा को मंथरा सिखेला कैकई को कैकई बुद्धि बिगाड़िले महाराज दशरथ को और महाराज दशरथ श्री राम को वनवास देले। तो मूल द्रो देखिले कारण किए श्री राम ही कारण। भगवान राम कर वनवास रे अन्य के ही कारण नुहंती श्री राम ही तांको वनवास रो कारण। उमा दारु योसित की नाई सब ही नचावई राम गोसाई। ये महादेव माता पार्वती को कहती कि पार्वती केवल सरस्वती को ही नुहे श्री राम सारा जगत को नचौछंती। त्रिगुण रज्जु करे धरी मृगी नचाए नर हरि समस्त को नचौछंती श्री राम। आउ पूर्व को गले देवर्षि नारद अभिशाप देइथिले कि नहीं श्री राम को केते बेले जले विश्व मोहिनी को बाहा हेबी बोली की इच्छा करिथिले आ भगवान विवाह करे देलेनी स्वयं आसी के विश्व मोहिनी को वरण करी की नहीं गले। ए कथा पूर्व सुनिथिले नारद को मांकड़ मुह प्राप्त ही थिला से समय नारद अभिशाप देइथिले कि प्रभु जेमती मु दुख पाइछि आपण भी सेमती दुख पाइबे मनुष्य ही की जन्म हेबे पृथ्वी रे। तो देवर्षि नारद कर अभिशाप को भगवान स्वीकार कले प्रभु प्रकट ही चंदी से तो ये जहाँ भी होची है निषाद राज ये भगवान श्री राम कर ही इच्छा होची
आपण कई कई को कि भाग्य को कि अन्य कहा को दोष दे कि लाभ नहीं। देखिया सुनिया गुनिया मन माही मोह मूल परमार्थ नाही। अब हे निषादराज जदि संसार को देखिब ये संसार केवल मोह मात्र, मोह को छाड़ी देले संसार अन्य किछि नुहे। अच्छा यदि कर्म सिद्धांत को देखा जाए काहू न को सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। प्रत्येक मनुष्य तार कर्म भोग करे तीन रूप रे, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म आउ प्रारब्ध कर्म। संचित माने जोटा बहुत जन्म जन्म हैला स्टोर है कि अच्छी, क्रियमाण जोटा एवे करा जाउची, और प्रारब्ध से संचित भितरु जेतिकी कर्म बाहरी ची और से प्रारब्ध हेतु एवे भोग होउची। तो ये तीन हेतु ही मनुष्य भोग करे। तो जड़े मनुष्य को जदि पचरा गला तू कहीं दुख पाउचु तो से कहब मु मोर कर्मर भोग भोगुची। अच्छा ए जन्म रे तू कौन सी पाप करिनु तो केमती दुख पाउचु, से मु पूर्व जन्मर कर्मर फल भोगुची। जड़े व्यक्ति रेस्टोरेंट को खाइया पाई गला, होटल को खाइया पाई गला, से होटल बाहर बोर्ड लगा ही थिला ए होटल रे जे खाना खाइब ताकू बिल पैसा दबार दरकार ने तार नाती द्वारा पैसा वसूल करा जीव। तो लोग बहुत खुशी है, वाह बढ़िया हमें खाई पी की जीवू केवे हमर नाती हव, नाती पैसा दब। तो गले पेटे खाइले पूरा जेते खाई पारले खाइले, तो नाती केवे हव केवे बिल दब माने फ्री रे खाई की जाओ, पेटे खाइले। खाई सारला परे आसिकी बिल टेबुल ऊपर रखा गला। तो कहले भाई बिल केमती आनिलो, तुम तो बोर्ड मारीच कि जे खाइब तार नाती बिल दब। होटल वाले कहले एटा एटा तमर बाबा तमर दादा आसिकी खाइतिले तार बिल दिया जाइछि, तमर बिल ना तम नाती दब, एटा तमर हजार बिल तमे दियो, से माने भी खाई की जाइतिले है ना। तो ए जन्मर तो भोगिब, पूर्व जन्मर भी भोगिब। किंतु मनुष्य जेबे भगवान का शरण को आसी जाए, विद्यते हृदय ग्रंथि छिन्दन्ते सर्व संशय क्षीयते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। भगवान का शरण को आसी गले मनुष्यर संचित कर्म नष्ट ही जाए। संचित कटे अहम गए से, अहंकार चली गले संचित कर्म नष्ट ही जाए। संचित कटे अहम गए से क्रियमाण कटे हुए ज्ञान। प्रारब्ध कटे भोग करे ते वेद विदित यह ज्ञान। संचित कर्म अहंकार चाली गले नष्ट ही जाए। कर्ता हम इति मन्यते, मु कर्ता ए अहंकार चाली गले मनुष्यर समस्त संचित कर्म नष्ट ही जाए। और क्रियमाण वर्तमान जो कर्म करुचु क्रियमाण कटे ज्ञान हुए थे। जो मनुष्यर ज्ञान ही जाए कि कोटा भलो कर्म और कोटा खराब कर्म, तो से खराब कर्म को छाड़ी दिए अब बढ़िया कर्म करे तार क्रियमाण ठीक ही जाए। किंतु प्रारब्ध को भोगिया पाई पड़िबो, प्रारब्ध को न भोगी की प्रारब्ध जीव नहीं। जेमती तरकस, तरकस बुझो तो जो बाण रखा जाए तरकस रे, से तरकस रे जेतिकी बाण अच्छी सेटा होची संचित। अब से संचित भितर गोटे बाण बाहर कला और धनुष रे लगा गला, से गोटे बाण जो तरकस रु बाहरीला धनुष रे लगा गला ताकू कहा गला क्रियमाण। और क्रियमाण से बाण को जब छाड़ी दिया गला सेटा ही गला प्रारब्ध। एबे जड़े व्यक्ति चाहिए तुणी रे तरकस रे जेते बाण अच्छी ताकू फिंगी दब,
संचित नष्ट हो गला धनुष रे जो बाण लगी ताकू भी चाहिए बाहर करी धनुष रु फिंगी दब किंतु जो बाण हाथ रु धनुष रु बाहरी सारलानी ताकू कौन करिवो सेटा तो लक्ष्य भेद करिवो ही करिवो तेणु प्रारब्ध जोटा कर्म भोगिया पे आसी सारलानी ए शरीर केमती मिलिला प्रारब्ध हेतु तो मिलिला संचित रु प्रारब्ध आसिला और से प्रारब्ध अनुसार ही केमिति माता पिता मिलिवे निर्णय करागला आमे दरिद्र घरे जन्म हबु कि धनी घरे जन्म हबु निर्णय करागला गोरा हबु कि कला हबु निर्णय करागला बढ़िया मूर्ख हबु कि बढ़िया विद्वान हबु ये निर्णय करागला को गाँ रे विवाह हबु निर्णय करागला 30-40 वर्ष हला पर डायबिटीज हबो कि बीपी हबो कि आउ को बीमारी हबो ये भी प्रारब्ध अनुसार निर्णय करागला केतेटी पिला संतान हेबे पिला आज्ञाकारी हबो कि न हबो स्त्री आज्ञाकारी हबो कि न हबो आ मृत्यु भी केबे हबो आ केमिति हबो ये प्रारब्ध द्वारा पूर्वरु निर्णय करा हिची तो ताकू बिना भोगी की नष्ट करी हबो नहीं तो संचित क्रियमाण अप्रारब्ध 3 प्रकार कर्म रोही मनुष्य सुख दुख आदि भोगी थाय हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ तेणु हे निषादराज अस विचारी नहीं कीजियरोसु काहु ही बादिन देहिय दोसु तेणु श्री राम को ना विधाता दुख देइछि ना श्री राम को कई कई दुख देइछि ना श्री राम निज कर्म पाई दुख पाइचंती श्री राम निज इच्छा रे ही ए बन को आसीचंती कारण मनुष्य कर्म करे आ कर्मर भोग पाए किंतु भगवान कर्म करंती नहीं भगवान कौन करंती भगवान लीला करंती है ना कर्म और लीला भितर फरक कौन कर्म मनुष्य तार प्रारब्ध हेतु करे भाग्य पाई करे बाध्य ही की करे सुखाय कर्माणि करोति लोकः न तो सुखम बा मनुष्य सुख पाइया पे कर्म करे किंतु तथापि दुख पाए बाध्य भोगिया पे किंतु भगवान को के कर्म करिया पे बाध्य करेनी प्रभु निज इच्छा रे करंती जेमिति रोड रे गोटे बड़ गातटे अछि जड़े मनुष्य चालू चालू से गात भितरे पड़ी गला से चाहूला कि पड़िया पड़ी गला तो बहुत कष्ट पाइला से भितरे से कादुओ भितरे चकटा चुकटी हैला आ परे जेबे जे गोटे सहयोगी मिली गले ताकू बाहर कर देले भितरु आउ जने व्यक्ति किए ठिकादार जे रोड बनैबार टेंडर नैची से देखिला बहुत बड़ गातटे हिची रोड रे तो से गात भितर जानी की पशिला आ से गात को सफा कला बनैला तो जड़े न जानी की भितर पड़ी गला और जड़े जानी की भितर पशिला फरक अच्छी कि नहीं तो मनुष्य तार कर्म हेतु बाध्य ही कि संसार रूपी कुआं भितरे पड़े तेणु कर्म करे और दुख पाए सुख पाए किंतु भगवान जानी सुनी कि संसार भितर प्रवेश करंती तेणु तांकु लीला करंती प्रभु जेल अछि ना जेल जेल भितर कैदी माने भी अछंती और जेलर भी अछि कैदी दंड भोगिया पे जेल को जाइछि और जेलर से कैदी मान को अनुशासित करिया पे से जेल रो व्यवस्था देखिया पे जेल भितर अछि कैदी पराधीन ही की थाए किंतु जेलर स्वाधीन ही की थाए तो संसार रूपी जेल रे मनुष्य कर्मर दंड भोगिया पाई पड़ी किंतु भगवान भी ये जेल भितर आसंती किंतु भगवान जेलर ही की आसंती रामचंद्र भगवान की जय। अब हे निषादराज ये संसार कर्ममय भी अच्छा पूर्व जन्म फल आमे भोगिलु तार पूर्व जन्मर फल भी भोगिला
पूर्व 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 पूरा पूर्व को जब जड़े जीव अरे केबे तो प्रथम जन्म ही थी कि नहीं आमर ହେଇଥିବ कि नहीं प्रथम जन्म ही थी तो जब प्रथम जन्म ही थी मनुष्यर से समय तार पूर्व फल कोठू आसिला जे कर्म भोगिला से हे निषाद राज मोहनिसा सब सोवनिहारा देखिया सपन अनेक प्रकार। इस संसार ना कर्ममय ना भाग्यमय ये संसार अन्य किछि नुहे एकमात्र स्वप्नमय। लक्ष्मण कहती जेमती जड़े व्यक्ति रात्रि रे सोई थाए बढ़िया आराम रे सोई थाए एसी लगे कि स्वप्न रे देखिला जंगल भितरे बुली बुली जाउची बढ़िया बढ़िया झरना पक्षी माने कल कल करूचंती और ठीक से जंगल भितरे गुटे दाढ़ी थिबा सिंह बाहरिला ए लंबा लंबा नौ नौ इंची दांत सिंह देखी की गर्जना कला ये देखिला सिंह मथे देखुची ये दौड़िला सिंहर भयरे सिंह ता पछे पछे भागिला ये भागिला सिंह ता पछे पछे दौड़िला और ठीक जितले पड़ी गला सिंह ता उपरे डेई पड़िला और तार 9-9 इंची दांत तार सीधा गला रे दबई देला ठीक सेतकी बेल को आखि खुली गला खोलला बेल को देखिला सारा शरीर गम 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 झाल हैं पंखा बुलुची खट ऊपर सोईची उठी की लाइट लगेला भगवान को प्रार्थना कला प्रभु बहुत बहुत कृपा आपण स्वप्न थिला जदि वास्तविक ही थांता मु सिंहर ब्रेकफास्ट ही जाई थांती प्रभु। तो जेमती मनुष्य भयंकर स्वप्न देखे और जागृत हेला पर अनुभव करे कि स्वप्न मात्र थिला सेमिति हे निषाद राज मोहनिसा सब सोनिहारा देखिया सपन अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि रे सब दुनिया सोईची और सब बढ़िया बढ़िया स्वप्न देखुचंती हैं कि 40 वर्षर स्वप्न देखिला कि 50 वर्षर स्वप्न देखिला कि 80 वर्ष स्वप्न देखिला कार स्वप्न 100 वर्षर भी लंबा ही गला कि स्वप्न रे पिता हैला कि माता हैला कि कन्या हैला कि पुत्र हैला कि स्वप्न रे खूब दुख पाइला किंतु जेबे स्वप्न भांगी जाए से सुख दुख घर परिवार सब भूली ही जाए तार कौन सी मूल्य न था। अच्छा जड़े व्यक्ति ध्यान से सुने स्वप्न विज्ञान जड़े व्यक्ति स्वप्न देखे स्वप्न रे बहुत प्रकार जिनस देखा जाए किंतु निज को देखो कि नहीं अरे निज को न देखिले अन्य जिनस देखिबो केमती आगे निज को देखिबो और तापरे अन्य सब जिनस देखिबो पहाड़ पर्वत नदी सब किए देखुची मु भी तो देखुची स्वप्न भितरे। तो जड़े व्यक्ति निद्रा रे सोईची आ से निज को देखुची स्वप्न भितरे पहले मु देखिली मु जाइथिली लंदन बुली स्वप्न रे तो कहा को देखलु स्वप्न रे निज को देखिली तो तू कोठी थिलु मु सोईथिली तो तू सोईथिलु तो देखिलु कहा को मु सोईथिली स्वप्न रे भी निज को देखिली। अच्छा लाइट बंद कर देले किछि देखा जाए स्वप्न आमे रात्रि रे देखु सूर्य भी नहांती और घरे भी लाइट बंद करिकी सुईचु पूरा अंधार भितरे किंतु स्वप्न रे सब क्लियर देखा जाए कि नहीं हैं नदी पहाड़ पर्वत हाथी घोड़ा झरना सब क्लियर देखा जाए कि नहीं। तो जब सूर्य भी नहांती लाइट भी बंद अच्छी रात्रि रे को प्रकाश रे स्वप्न देखा गला कि विचार करो स्वप्न रे जो प्रकाश से प्रकाश कोठू आसिला तेणु महात्मा माने कहती स्वप्न रे निज को देखनी स्वप्न रे दृश्य को भी देखनी स्वप्न रे भी जे प्रकाश दउची से प्रकाशक भगवान को देखो जो भगवान एते समर्थ कि निद्रा अवस्था रे भी जो समय सूर्य रे प्रकाश नहीं से समय भी प्रकाशित करिकी स्वप्न देखौचंती।
जेमिति मनुष्य रात्रि स्वप्न देखे सकाळ उठिकी जाने स्वप्न मात्र थिला सेमती भगवान कर माया हेतु ए सारा स्वप्नमय जगत मनुष्य देखे। ये तो लक्ष्मण कहउचंती स्वयं महादेव कहंती पार्वती को हे पार्वती उमा कहूं सुन अनुभव अपना। हे पार्वती मु मोर अनुभूति कहूँ सुन। ये कार अनुभूति सामान्य मनुष्यर अनुभूति स्वयं देवादिदेव महादेव कहंती उमा कहूँ सुन अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना। पार्वती मु गोटे ज्ञान अनुभव कर देली सारा जगत स्वप्न मात्र या कुछ जेतिकी वास्तविक भाव ये केवल स्वप्न मात्र। और जदि संसार रे कौन से सत्य वस्तु अच्छी सत हरि भजन भगवान कर भजन ही सत्य और श्री राम ही सत्य भगवान ही सत्य। ये ज्ञान को जे जानी जाए इस संसार प्रति तार आउ आसक्ति रहे नहीं। संसार रे बड़रू बड़ दुख भी आसी जाए तो से ताकू स्वप्न बोली भावी कि से दुख रे दुखी हुए नहीं कि बहुत सुख भी आसी जाए अरे स्वप्न रे करोड़पति ही जाओ अरबपति ही जाओ हैं नोट ऊपर सोई थाओ नोट ऊपर सुना ऊपर सोई थाओ उठिला पर एक पैसा भी मिले एक पैसा भी हाथ को आसे तो स्वप्न रे जेमती सुख दुख वास्तव ही न थाए जीवन रे भी सुख दुख केवल मन को प्रभावित करे। मन जदि आनंद अच्छी से मनुष्य को कौन से सुख दुख हब नहीं। तेणु हे निषादराज एहि जग जामिनी जागहि जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी। ए जग रूपी रात्रि रे ए संसार रूपी रात्रि रे के जागृत है यही जग जामिनी जागहि जोगी। जोगी माने भक्त जोगी माने ज्ञानी जे संसार वास्तविक स्वरूप को जानी गला से जागृत ही गला। या निशाम सर्वभूतानाम तस्य जागृति संयमी। भगवान गीता रे कहंती जब संसारी लोग सोई पड़े संयमी ज्ञानी भक्त जागृत ही की थाए। जानिह तब ही जीव जग जागा जब सब विषय विलास विराग। जब संसार तुच्छ लगिब संसार प्रति कौन से आसक्ति रहिबनी और एकमात्र श्री राम को प्रति आसक्ति रहिब जगन्नाथ को प्रति आसक्ति रहिब जेबे दृढ़ ही कि मन भितर ये भाव आसिब कि भगवान को छाड़ी देले मोर अन्य केही बंधु नहांती। अब बाकी जेते बंधु ये तो स्वप्नर बंधु स्वप्न भांगिले ए सब पड़ेबे तेबे जानी बसे उठिला। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है जो सोवत है वो खोवत है जो जागत है सो पावत है। तेणु संसार जे सोई की रही गला से सोई की ही रही जीव किंतु जे जागृत ही गला से अनुभव करिव ता बंधु ता पाखरे ही अछंती। खटरे एका संगे दुई भाई सोईचंती जड़े भाई गाढ़ निद्यारे सोईची आ स्वप्न देखुची आ स्वप्न रे तार आउरी भाई बंधु कुटुंब सब देखुची किंतु जब आखि खोली जाए से सबु भाई बंधु कुटुंब स्वप्न रे ही रही जानती और तापर अनुभव करे मोर ओरिजिनल भाई तो मो पाखरे सोईची। सेमती जीवर प्राण
जीवर सखा जीवर सर्वस्व भगवान सदैव ता निकट रे अछंती जीव आखि बंद करिकी मोह रूपी निद्रा रे सोईची तेणु तार वास्तविक बंधु को देखी पारुनी जेबे निद्रा रू उठी जीव तेबे जहाकू बंधु बोली भावुच ए सब दूरे जीवे अब वास्तविक बंधु ही पाखरे पाइबे। होई विवेक मोह भ्रम भागा तब रघुनाथ चरण अनुरागा। भाई हे निषाद जेबे मोह जीव भ्रम जीव तेबे ही श्री राम को चिन्हिब ए मोह थिबा जाए श्री राम को चिन्हि पारिबो नहीं ए जाए आपण श्री राम को सामान्य मनुष्य भावुचंती निजर सखा बोली भावुचंती तेणु केबे दशरथ को दोष दौचंती केबे कैकेयी को दोष दौचंती केबे भाग्य को दोष दौचंती केबे कर्म को दोष दौचंती। अरे टिके चिंता कर जो व्यक्ति को काली राज्य मिलिबार थिला सकाळ हो हो कुहागला जा बनवास पड़ा से व्यक्ति को निद आसीबो कह एबे 1 करोड़ टंकार लॉटरी लगी टिकेट भी मिली गला किंतु टिकेट धरिकी जेबे गलो लॉटरी ऑफिस को खबर पाइलो कि टिकेट भूल रे तम पाको पळे आइतला टिकेट तमर नु अन्य कार 15 दिन जाय निद आसीबो नहीं तो जो श्री राम को राज्य मिलिबार थिला वन को पळे आछंती काली जे सुनार पलंक रे सोईतिले दास दासी आलट चामर करुथिले से कुशर सज्जारे पड़िचंती देखिल तांको मुख को टिके भी चिंता अच्छी केते आनंद रे सोईचंती महल भितरे भी जणे एते आनंद रे सोईबनी प्रभु जेते आनंद रे कुशा भितरे सोईचंती ए सामान्य मनुष्य बोली अनुभव करूच हे निषाद राज श्री राम सामान्य मनुष्य नहंती राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अलख अनादि अनूप। श्री राम मनुष्य नुहंती राम ब्रह्म परमारथ रूपा ये स्वयं परब्रह्म स्वभावो दारु रूपम ही परब्रह्म विधीयते ये स्वयं पूर्ण ब्रह्म अभिगत अलख अनादि अनूपा यांकु केही जानी परिवेनी ये अलख जहां को रूप लेख किछि नहीं और अनादि ये को जुगुरु अछंती केही जानी नांती तेणु हे निषाद राज श्री राम को सामान्य मनुष्य भावनी ये स्वयं पूर्ण ब्रह्म अब प्रभु निज इच्छा रे ही मन को आसीचंती। तो रात्रि सारा लक्ष्मण और निषाद राज का संवाद ही लक्ष्मण को द्वारा ज्ञान प्राप्त करी कि निषाद राज कर मोह गला और चिन्हिले मो जहा को मनुष्य भावुथिली ये मनुष्य नुहंती ये स्वयं ब्रह्म स्वयं भगवान तेणु जीव भी मोह रूपी निशारे सोई थाए ताकू भी उठाए किए जेबे लक्ष्मण को समान जन सदगुरु मिल जाए तो मोह निशारू से उठी जाए। बोलो रामचंद्र भगवान की।